वेलकम टू स्टेनो डिक्टेशन। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। डिक्टेशन 5 सेकंड बाद शुरू होगा। स्टार्ट। दिल्ली विश्वविद्यालय के शताब्दी वर्ष के समापन समारोह में पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह सही कहा कि देश में शिक्षा से ही खुशहाली और समृद्धि आएगी। इससे हर कोई परिचित है कि दुनिया के जिन भी देशों ने उल्लेखनीय प्रगति की है उनका आधार उनकी उन्नत शिक्षा व्यवस्था रही है। निःसंदेह अपने देश में शिक्षा की महत्ता को प्रारंभ से ही समझा गया और समय समय पर शिक्षा व्यवस्था में यथोचित सुधार भी किए गए, लेकिन अभी काफ़ी कुछ किया जाना शेष है। यह काम प्राथमिक शिक्षा से लेकर उच्च शिक्षा तक किया जाना है। भले ही नई शिक्षा नीति लागू हो गई हो, लेकिन उसके क्रियान्वयन की गति संतोषजनक नहीं। यह समय की मांग है कि नई शिक्षा नीति पर तेज़ी से अमल किया जाए। इसी के साथ पाठ्यक्रम बदलने के काम को भी प्राथमिकता दी जानी चाहिए, क्योंकि इस मोर्चे पर अभी कुछ विशेष नहीं हुआ है। इसका कोई औचित्य नहीं कि छात्रों को वह पढ़ाया जाए जो उनके जीवन में काम न आए, या फिर जो उन्हें अनुशासित और एक जिम्मेदार नागरिक बनाने का कार्य सही तरह से न करे। शिक्षा के क्षेत्र में सरकार को अपनी उपलब्धियां गिनाने के साथ यह भी ध्यान रखना चाहिए कि बदलते वक्त के साथ तालमेल बैठाने की आवश्यकता है, क्योंकि दुनिया बहुत तेज़ी से बदल रही है। जैसी नई नई तकनीक आ रही हैं, वे इस आवश्यकता को ही रेखांकित कर रही हैं कि शिक्षा व्यवस्था में तेज़ी से परिवर्तन होने चाहिए। इस काम को इसलिए युद्ध स्तर पर किया जाना चाहिए, क्योंकि यह देखने में आ रहा है कि हमारे तमाम डिग्री कॉलेज ऐसे युवाओं की फौज तैयार कर रहे हैं जो देश की ज़रूरत को पूरा कर पाने में सक्षम नहीं। कई औद्योगिक संगठन यह कह चुके हैं कि उन्हें उनकी आवश्यकता के अनुरूप युवा नहीं मिल रहे हैं। शिक्षा संस्थानों से निकले युवा डिग्रियों से तो लैस हो जाते हैं, लेकिन किसी कौशल में दक्ष में नहीं होते। यह ठीक नहीं। कौशल विकास कार्यक्रम चलाने के साथ इस पर भी ध्यान दिया जाए कि छात्र शिक्षा संस्थानों से ही हुनर पाकर निकलें। जब शिक्षा नीति पर अमल की कोशिश की जा रही है, तब कई विश्वविद्यालय 3 साल का पाठ्यक्रम 4-5 साल में पूरा कर पा रहे हैं। यह भी किसी से छिपा नहीं कि किस तरह कुलपतियों और शिक्षकों की नियुक्तियों में अनावश्यक देरी हो रही है। हमारे नीति नियंता इस तथ्य से भी मुंह नहीं मोड़ सकते कि शिक्षा में तमाम सुधार के बाद भी एक बड़ी संख्या में छात्र विदेशी शिक्षा संस्थानों में शिक्षा ग्रहण करने के लिए बाध्य हैं। इसका कारण देश में गुणवत्ता वाले शिक्षा संस्थानों की कमी है। यह स्थिति तब है जब हाल के समय में बड़ी संख्या में निजी शिक्षा संस्थान खुले हैं। वास्तव में निजी शिक्षा संस्थानों का सही तरह नियमन भी समय की मांग है। स्टॉप।